महिला कब झांसी वाली रानी बन जाएगी कहना मुश्किल है। हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां मेरे साथ मौजूद हैं कामना जगन्नाथ। और कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है और 1585 का नारा लगाती है और महिलाओं के उत्थान की बात करती है। लेकिन जिस तरह इनके साथ दर्द भरी जो घटना घटी है, कहीं न कहीं आज भी ये इमोशनल हो जा रही है। कार्यक्रम था 3 दिन पहले मोहनिया में, जहां इनको मंच पे अपमानित किया गया और इन्होंने अपमानित के बाद उस पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने एक ऐसा राज खोला जो पूरे देश में खलबली मच गया है और बीएसपी के तमाम नेताओं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई पर सफाई देने में लगे हुए हैं। कामना जगन्नाथ जी, आपका स्वागत है। आपने एक गंभीर आरोप लगाया है बीएसपी पर कि बीएसपी जो पैसा लेकर टिकट देती है, इस बात में कितना दम है? देखिए, जब तक मैं बीएसपी पार्टी में नहीं आई थी, देखिए हालांकि मैं हमेशा से बीएसपी पार्टी के लिए ही मैं उसकी विचारधारा को और उसके आइडियोलॉजी को मैं सब जगह फैलाया करती थी। और क्योंकि मुझे लगता था कि मानवर काशीराम साहब के विचारों पे चल रही है पार्टी, बाबा साहब की विचारधारा पे पार्टी चल रही है, तो मैं 10 से 15 वर्षों तक मैं इसी पार्टी को, हम लोग 40-41 साल से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम इस पार्टी को अपना परिवार मानते थे, अपना मानते थे और एक घर के तरीके से मानते थे। तो हम लोग इस पे लगातार वोट भी करते चले आ रहे थे। और आज ये जो पार्टी बनकर के खड़ी हुई, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बाप दादाओं की कड़ी मेहनत, खून पसीने से बन करके पार्टी खड़ी हुई। किसी एक के खड़े करने से कोई पार्टी नहीं बनती। उस पार्टी के अंदर जब तक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं, छोटे छोटे पदाधिकारियों से मिल करके पार्टी बनती है। तो मैंने भी इसी विचारधारा से प्रभावित होकर के, मानवर काशीराम साहब की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर के इस पार्टी को ज्वाइन किया। जब तक मैंने ज्वाइन नहीं किया था, जब तक मैं सामाजिक कार्य कर रही थी, तब तक मुझे लगता था कि पार्टी, जो आरोप उन पे लगते थे पार्टी पर, या जो जनाधार कमजोर हुआ, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये झूठे प्रत्यारोप हो, आरोप हो। तो मैं लगातार काम करती जा रही थी समाज के अंदर। लेकिन जब मैंने पार्टी के अंदर प्रवेश किया, तो मैंने सोचा कि जमीनी स्तर पे पार्टी कमजोर हुई या जनाधार कमजोर हुआ, तो मेरे जैसे पढ़े लिखे युवा नेतृत्व अगर करता आएंगे तो इसके अंदर कुछ मजबूती मिलेगी, है ना। क्योंकि जब मानवर काशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, तो एक महिला को ही अपना उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया था, माननीय बहन जी को। तो कहीं ना कहीं इसी विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया और इस पार्टी को ज्वाइन करके मैंने लगातार काम किया इस पार्टी के अंदर। और वो भी मुझे बड़े बड़े पदाधिकारियों ने जो दिशा निर्देश दिए, मैंने उसका पालन किया और मैंने लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग की। और उसका असर ये हुआ कि मोहनिया विधानसभा में जब सर्वे हुआ, तो उसमें कामना जगन्नाथ का नंबर 1 पे नाम आता है उम्मीदवारी में और प्रत्याशी में। तो कहीं ना कहीं मैंने मेहनत की, तब नाम आता है। लेकिन मेरे साथ ये धोखेबाजी की गई, ये गद्दारी की गई कि मुझे पता भी नहीं चला और मेरे से बोला गया कि आप काम करिए, आपको हम बहन जी से मिलाएंगे। और बात टिकट की नहीं थी, बात ये थी, बात सच्चाई की थी, बात अपने स्वाभिमान की थी। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। आप मानवर काशीराम साहब के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी को चला रहे हैं, तो आप कैसे किसी प्रत्याशी के साथ, प्रत्याशी पहले प्रत्याशी नहीं होता, पहले कार्यकर्ता होता है, तो आप उसके साथ धोखा कैसे कर सकते हैं? आप एक महिला के साथ धोखा कैसे कर सकते हैं, जबकि आप एक महिला के नेतृत्व में प्रभारी बनाए जाते हैं, महिला के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता काम कर रहा है पार्टी के अंदर। आप कैसे किसी महिला के साथ, युवाओं के साथ या किसी के साथ भी आप गद्दारी कर सकते हैं? आपने बोला कि आप मेहनत करिए, जब आप टिकट पहले कंफर्म कर चुके थे, तो आप कैसे किसी को ये आश्वासन दे सकते? फिर आपका टिकट क्यों नहीं कंफर्म हुआ? क्या वही तो यही तो जब मैंने पता करने की कोशिश की, तो मुझसे बोला गया कि आप पार्टी को पैसा नहीं दे पाई, आप जो है, और ये पार्टी पैसा नहीं मांग रही। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, मैं माननीय बहन जी का आज भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना पहले करती थी। आकाश आनंद जी का भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना पहले करती थी। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ चंद गिने चुने चाटुकार हैं, गुटबाजी करने वाले लोग हैं, दलाल हैं, जिन्होंने पार्टी को हमेशा से कमजोर करने की कोशिश की है। अपनी गलत नीतियों से, अपनी गलत हरकतों से पार्टी को हमेशा एक कमजोर नेतृत्व दिया है। इस वजह से आज पार्टी के अंदर कोई भी मान लिया, कोई भी जीतता भी। राशि कितनी मांगी गई थी, पैसा कितना मांगा गया था? मेरे से 30 लाख रुपया मांगा गया। तो हो सकता हो कि जिस तरह आप धरातल पर मेहनत कर रही थी, फील्ड डोर टू डोर आप मेहनत कर रही थी, एक प्रत्याशी जो है पैराशूट से आता है और वो आपसे ज्यादा पैसे देकर टिकट ले लेता है। इस बात में कितना दम है? इसमें बिल्कुल सही बात है। ये उन्होंने पैसा जिसने ज्यादा दिया उसको टिकट मिला। और आप देखिए, चैनपुर और भभुआ में अभी भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है।
और उसका टिकट कंफर्म होगा जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, उसका टिकट कंफर्म होगा। और मुझे ये बात तब पता चली जब मैंने पार्टी के अंदर में आई, और पार्टी के अंदर जब मैंने इन गलत नीतियों का विरोध किया तो मुझे मंच पर 2 मिनट बैठने तक का मौका ये लोग नहीं देना चाहते थे और 2 मिनट बोलने तक का मौका नहीं देना चाहते थे। सोचिए, जबकि मंच पे एक महिला थी, सिर्फ एक महिला, आप एक महिला को मंच नहीं देना चाहते तो आप महिला को टिकट कैसे देंगे? आप एक युवा को टिकट कैसे देंगे? और जबकि उस युवा को जो हर तरीके से सक्षम है, हर तरीके से प्रबल दावेदारी रखती है, और आप जानते हैं कि अगर कामना जगन्नाथ को टिकट दिया जाता तो बसपा को वो यहाँ से जीत भी दिला सकती थी। लेकिन आपने अपनी पार्टी, आप चाहते ही नहीं कि एक टिकाऊ कैंडिडेट आए, आप चाहते हैं कि एक बिकाऊ कैंडिडेट आए, और इसीलिए जब कोई बिकाऊ कैंडिडेट आता है तो आपकी पार्टी में आकर के दूसरे दल में चला जाता है, यही कारण है। तो क्या आप भीम आर्मी के सहारे जो है पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं? जी, जो पार्टी अपनी विचारधारा पे चलेगी, जो अम्बेडकरवादी मानवर काशीराम साहब की विचारधारा पे चलेगी, तो मैं उस पार्टी का साथ दूंगी। जो पार्टी, आप सोचिए, 4 साल के अंदर अंदर आजाद समाज पार्टी ने अपना एक सांसद दे दिया जो है लोकसभा के अंदर, और वो सांसद अकेले पूरे संसद के अंदर जो है पूरे बहुजनों की आवाज उठाते हैं, एक ताकतवर प्रबल दावेदार के रूप में आवाज उठाते हैं। और जब कोई एक सांसद लोकसभा से आवाज उठाता है, सदन में आवाज उठाता है, तो वो सिर्फ एक सांसद आवाज नहीं उठाता, पूरे 10 लाख लोग हुंकार भरते हैं उस जो है लोकसभा से। ये मैं बोलना चाहूंगी। क्या आप जो है हाथी को रोक देंगी? अब क्या हाथी नहीं पहुंच पाएगी पटना में? देखिए, जिनकी नीतियां गलत हैं, जो अपनी विचारधारा से भटक चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो जनता है वो इतनी जो है मूर्ख है या बेवकूफ है। मैं मानती हूँ कि आज सभी लोग सतर्क हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। सबको पता है कि कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन कितना शिक्षित है, कौन सच में शिक्षा, रोजगार और जो है सुरक्षा की बात कर रहा है, और सबको पता है कि विधानसभा में कैसा नेता चुन करके जाना चाहिए। आज ये एक सुरक्षित सीट है मोहनिया, तो इस पर सभी SC ST प्रत्याशी खड़े होंगे। अब ये जनता डिसाइड करेगी कि आपका नेता कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं एक शिक्षित महिला हूँ, किसी भी प्रकार के भेदभाव या जाति या लिंग या किसी भी तरीके के भेदभाव से मैं ऊपर उठ करके बात करती हूँ। मैंने संविधान को पढ़ा है, मैंने कानून को पढ़ा है, मैंने विज्ञान को पढ़ा है, मैंने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, और आज भी मेरा परिवार जो है 10-15 सालों से बसपा पार्टी से जुड़ा हुआ था, और हम लोग समाज के अंदर काम कर रहे थे। रियल मायने में समाज के अंदर कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? खाली झंडा ढो लेने से या नीला गमछा पहन लेने से या जय भीम बोल लेने से आप अम्बेडकरवादी या मानवर काशीराम साहब के आइडियोलॉजी के नहीं हो सकते। आपको धरातल पे उसका उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। आप धरातल पर बताइए, आपने कितने बच्चों को पढ़ाया है, कितने बच्चों को आपने काउंसलिंग की है, कितने बच्चों को आपने एडमिशन कराया, कितने बच्चों को आपने PhD कराया, कितने बच्चों को आपने जो है पॉलिटेक्निक इंजीनियर बनाया? हमने बनाया है, हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि आप 2-4 मिसरी गाना गा करके या किसी माफिया गुंडा को टिकट दे करके आप पार्टी को मजबूत कर पाएंगे या आप समाज को मजबूत कर पाएंगे? अरे, आप अगर एक मजबूत योग्य कर्मठी नेता चुन करके भेजेंगे विधानसभा में, तो विधानसभा के लोग भी मजबूत, कर्मठी और योग्य पैदा होंगे। अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी घोषित किए गए, क्या गुंडे हैं? आप देख सकते हैं कि आप अगर आप प्रत्याशियों पे नजर डालेंगे, मैं सारे प्रत्याशियों के बारे में नहीं कह रही हूँ, अगर आप देखिए जिन लोगों को मैं जानती हूँ उन लोग, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग गुंडे हैं, लेकिन अधिकतर लोग गुंडे और माफियाओं को ही टिकट देते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास साधन है, संसाधन है। अरे, मैं ये नहीं कहती कि, देखिए, मैं भी साधारण परिवार से आती हूँ, मैं भी चुनाव लड़ने में सक्षम हूँ पूरी तरीके से। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपका कौन सा क्राइटेरिया आप बनाते हैं, कौन सा बेसिस होता है जिस पर आप टिकट डिसाइड करते हैं? आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक रही हैं जी, आपने रिजाइन भी कर दिया है जी, लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते थे जी। अब आपको जो है मैदान में आना है, चुनावी मैदान में आना है, जनता आपसे बातों से कितने प्रभावित हो पाएंगे कि आपको जनता चयन करेगी? देखिए, मैंने पहले ही इस बात का जवाब दिया कि जनता, मुझे अभी फील्ड में 4-5 महीने हो रहे हैं, और मैं 4-5 महीने मोहनिया की जनता मेरे से इतना ज़्यादा खुश है। मैं जगह जगह डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, और वो लोग जान रहे हैं कि ये लड़की सच में धरातल पर काम करना चाहती है और कुछ करना चाहती है बच्चों के लिए। मैं बोलना चाहती हूँ, आज जितनी भी गरीबी है, देखिए, आज मैं जब जाती हूँ डोर टू डोर, तो मैं देखती हूँ कि घरों में इतनी गरीबी है कि लोग 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहे हैं। तो बताइए, उस गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है? जो भूमि तथागत गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की भूमि कहा जाता था, आज हमारे देश में नंबर 1 पे निरक्षरता में आती है।
बिहार को बोला जाता है कि ज्ञान की भूमि रही है। अगर ये ज्ञान की भूमि रही है तो यहाँ पर क्यों जो है बच्चे अधिकतर आज इतना पलायन हो रहा है। आज सब लोग यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं है, बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं है, तो सब जा रहे हैं दिल्ली पंजाब फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, मजदूर वर्ग जा रहा है। और जो है जो बच्चे लोग हैं उनके कहीं पर सही से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, शिक्षा रोजगार नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि भाई जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार आप पैदा नहीं करेंगे, तो किस तरीके से बिहार जो है अपनी अशिक्षा और अब गरीबी से ऊपर उठ पाएगा, बताइए। ये थे कामना जगन्नाथ। इनका साफ तौर पर मानना है कि बीएसपी को कुछ लोग बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा फील्ड है, पिच तैयार था, लेकिन एक भी रन नहीं बना पाए, 0 रन पर बीएसपी आउट हो गई। अब वही तरीका अपना रहे बिहार के कैमूर के 4 विधानसभा क्षेत्र में, जो कभी याद कीजिए कि भभुआ और मोहनिया बीएसपी का एक बार कब्जा था, लेकिन जिस तरह इन्होंने परिस्थिति स्थिति बताया, हो सकता हो कि यहाँ पर तो जरूर फील्ड तैयार है, लेकिन यहाँ पर 0 रन पर आउट हो सकता है बीएसपी। कहीं ना कहीं जिस भरा दर्द भरा इन्होंने कहानी बताया, एक बीएसपी पार्टी को सबक सीखना चाहिए कि जिस तरह एक पीड़ित महिला पूरी तरह से फील्ड में मेहनत की, लेकिन उसे दरकिनार करके किसी और को टिकट दे दिया जाता है और मंच से अपमानित कर दिया जाता है। इस समय एबी न्यूज के लिए कैमूर से अशोक कुमार सिंह।